श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चतुर्मास की कथा। चतुर्मास में ही भगवान नारायण निद्रासन में क्यों जाते हैं, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान नारायण की यह कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भक्तों, हिंदू माह का चौथा महीना होता है आषाढ़ माह। इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जी सो जाते हैं। चतुर्मास की शुरुआत आषाढ़ी शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहती है। चतुर्मास की शुरुआत का दिन देवशयनी एकादशी कहा जाता और जिस दिन चतुर्मास का समापन होता है वह दिन देवोत्थान एकादशी का होता है। उस एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं क्योंकि उस दिन भगवान नारायण निद्रासन से जाग जाते। चतुर्मास की पौराणिक कथाएं। इन कथाओं का वर्णन मुख्य रूप से विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। भगवान विष्णु और राजा बलि की कथा। चतुर्मास के शुरू होने के पीछे भगवान विष्णु और असुर राज बलि की कथा सबसे प्रसिद्ध है। दानवीर बलि का यज्ञ, भक्त प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि अत्यंत पराक्रमी, दानी और न्यायप्रिय थे। अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उनके प्रभाव से भयभीत होकर देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता भगवान नारायण की शरण में पहुँचे और नारायण से अपनी सहायता की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने 52 ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में भगवान सिर्फ 52 अंगुल के ही थे। उस समय बलि नर्मदा नदी के तट पर एक महान यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने घोषणा की थी इस यज्ञ में वह ब्राह्मणों को इच्छित दान देंगे। ब्राह्मण जो भी मांगेंगे वह उन्हें मिलेगा। 52 रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि से दान मांगा। राजा बलि ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? 52 स्वरूप भगवान नारायण बोले, मुझे राजा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग भूमि चाहिए यज्ञ करने के लिए। राजा बलि ने 3 पग भूमि की बात को तुरंत ही स्वीकार कर लिया, जबकि राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान की इस चाल को समझ लिया और बलि को चेताया कि यह स्वयं नारायण हैं, इनकी बातों में मत आओ। लेकिन दानवीर बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे और उन्होंने दान देने का संकल्प ले लिया। संकल्प लेते ही भगवान 52 ने अत्यंत विशाल विराट रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा से कहा, यह पैर मैं कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया और कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लें। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाकर कहा कि बलि, अब मुझसे वरदान मांग लो तुम। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ चलकर पाताल लोक में निवास करें। वर अनुसार भगवान विष्णु जी राजा बलि की बात मानते हुए पाताल लोक को चले गए। उन्होंने राजा बलि को यह वरदान दे दिया। इससे सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को मुक्त कराने के लिए एक युक्ति बनाई, जिसके अनुसार माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का वेश धारण करके राजा बलि को राखी बांधने और बदले में भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार राजा बलि के यहाँ पहुँची माता लक्ष्मी जी और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया। भाई बनाते ही उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी। अब राखी बांधने के बदले में उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। उन्होंने कहा, जो आपके द्वार पर पहरेदार हैं, मुझे वही चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी जी ने पाताल लोक से मुक्त करा लिया। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, इसीलिए आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से
कार्तिक मास की एकादशी तक भगवान नारायण पाताल लोक में निवास करते हैं, जैसा उन्होंने राजा बलि को वचन दिया। इसी कारण चातुर्मास में भगवान क्षीर सागर में निद्रासन में रहते हैं और राजा बलि के यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार शंखचूड़ का वध और भगवान विष्णु जी का शयन, पाताल लोक और दैत्यों से जुड़ी घटनाओं के अलावा भक्तों धर्म ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि दैत्यराज शंखचूड़ के आतंक का नाश करने और देवताओं को उसका वध करने के बाद भगवान विष्णु जी अत्यधिक थक गए थे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उन्होंने योग निद्रा का आश्रय लिया और लगातार 4 महीने तक विश्राम किया। तभी से जगत के पालनहार के विश्राम करने की इस अवधि को चातुर्मास के रूप में मनाया जाने लगा। भक्तों, चातुर्मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व विशेष है, ध्यान से श्रवण करें। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन भगवान देवादिदेव महादेव करते हैं और माता पार्वती। संयम और साधना का यह समय रहता है। चातुर्मास के समय मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते, लेकिन इस समय भगवान विष्णु जी शयन में होते हैं तो मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। परंतु पूजा पाठ के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ होता है। व्रत के लिए, नियम के लिए इन 4 महीनों में ऋषि मुनि साधक एक स्थान पर रहकर तपस्या करते, ध्यान, ईश्वर आराधना और भी नियमों का पालन करते, खान पान में कई वस्तुओं का त्याग करते हैं। भक्तों, वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आयुर्वेद और धर्म दोनों दृष्टियों से उपवास और संयम का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। और फिर से इस दिन से पुनः सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। चातुर्मास के समय खान पान को लेकर विशेष नियमों का पालन किया जाता है। भक्तों, आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में वर्षा ऋतु के समय इन कुछ वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन मास में त्याग करने वाली वस्तु है भक्तों हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, गोभी, चौरई का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में सब्जियों में बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े ज़्यादा पनपते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही भक्तों, आयुर्वेद के अनुसार इस समय पत्तेदार सब्जियों से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। चातुर्मास का दूसरा महीना है भादों का भाद्रपद मास। इस महीने में दही का त्याग करना चाहिए। दही से बनी चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। भादों के महीने में मौसम अत्यधिक नमी और उमस का होता है, जिससे कफ दोष बढ़ता है। दही की तासीर खट्टी और भारी होती है, जो इस मौसम में पाचन तंत्र को बिगाड़ सकती, सर्दी, जुकाम, जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं पैदा कर सकती। चातुर्मास का तीसरा महीना है भक्तों आश्विन मास का। आश्विन मास में दूध वर्जित है। त्याग की जाने वाली वस्तुओं में दूध का सेवन वर्जित बताया गया। इस समय शरद ऋतु का आगमन होता है और मौसम बदलाव के कारण पित्त दोष का प्रकोप होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस अवधि में दूध पचने में भारी हो सकता है, इससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर भक्तों घी, मलाई का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन शुद्ध दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। चौथा महीना है कार्तिक मास। कार्तिक मास में दाल और शकलकंद यानी जमीन के नीचे उगने वाली वस्तुएं वर्जित बताई गई हैं। चातुर्मास के अंतिम महीने में विशेषकर उड़द, मूंग, मसूर आदि दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, जमीन के नीचे पैदा होने वाली कंद मूल वस्तुएं जैसे आलू, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत और तपस्या का समापन होता है। इस महीने में तामसिक भोजन का त्याग करने का विधान है। इससे शरीर पूरी तरह शुद्ध और ऊर्जावान बना रहे। भक्तों, इस समय चातुर्मास के चारों महीने में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज
का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। वर्षा ऋतु में भक्तों खुली हुई वस्तुओं का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खुला भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय सब तरफ बारिश रहती है तो बैक्टीरिया ज़्यादा रहते, मक्खियाँ ज़्यादा, मच्छर रहते, संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। बासा रखा हुआ भोजन करने से बचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो में बताई जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके हमारे सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।